हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और यहाँ आपकी गाड़ी ज़रूर रुकेगी क्योंकि मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर टेकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, सो दे हैव अ फ्लावर्स। नाउ इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव अ थ्री पार्ट. That is, the main part is fertilization, and before fertilization there is a pre-fertilization events जिसमें कि gametogenesis होता है, that means formation of gamete होता है, and बनने के बाद गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, सो गैमीट का ट्रांसफ़र होता है सो दैट दे कैन फर्टिलाइज। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन देर आर टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो कि होते हैं, और वो होता है फर्स्ट वन इज जाइगोट का फॉर्मेशन जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है तुरंत, एंड उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और नया इंडिविजुअल बनना, दैट comes under embryogenesis. So in case of angiosperm जो फ्लावर पाया जाता है that is a reproductive structure क्योंकि वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो लेट्स फर्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हियर इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है दैट इज़ अ थैलेमस जिसपे सारे पार्ट फ्लावर के लगे होते हैं, और फ्लावर में जो मेन चार होल होते हैं, एक्चुअली चार लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ सेपल्स, तो सेपल्स होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड होती है होल दैट इज द पेटल्स की। द थर्ड वन इज स्टेमन दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो थर्ड होती है। एंड द इनर मोस्ट पार्ट वो फॉर्म होती है बाई कार्पल से, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज फीमेल पार्ट एंड दिस वन इज मेल पार्ट। और वी ऑल नो दैट द फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्टेम। एक्चुअली जो ये थैलेमस होता है दैट इज अ स्टेम जिसमें कि नोड्स होते हैं एंड इंटरनोड होता है। सो दिस इज अ थैलेमस जिसके ये डिफरेंट नोड्स हैं और इनके बीच दीज आर द नोड्स एंड द स्पेस बिटवीन दीज नोड्स आर कॉल्ड एज इंटरनोड्स। और यहाँ जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये जो है इनर मोस्ट होल यानी कि कार्पल को बनाता है। सो दिस फॉर्म कार्पल। नाउ द फर्स्ट नोड यहाँ पे जो बनता है दैट इज स्टेमन। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस नोड से लगा होता है। नाउ दिस द थर्ड वन फ्रॉम द इनर साइड मेक अ पेटल, यानी यहाँ से पेटल जुड़ा होता है, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ सेपल्स। और ये जो इंटरनोड होते हैं फ्लावर्स में वो इतने कम हो जाते हैं देन कि ये सारे के सारे नोड्स एक ही एक्सिस पे दिखाई देने लगते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर यू कैन सी लाइक दिस, फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है। सो बेसिकली द फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्टेम। सो अगर हम फ्लावर के पार्ट को देखें, सो दे हैव अ टू पार्ट, वन दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल पार्ट, essential in terms of reproduction, essential part or reproductive part, and the second one is non-essential part, non-essential part। इस non-essential part में दो होल आते हैं, ये होते हैं किसके किसके, one is of petal and sepals। तो petals और sepals जो होते हैं they are not important for reproduction but directly, actually ये दोनों रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते बट इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? सेपल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये प्लांट को स्टेबिलिटी देते हैं ताकि सारे पार्ट्स गिरे नहीं, वो बंधे रहें। वाइल पेटल्स आर मोस्टली कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो दे विल हेल्प इन अ पॉलिनेशन, गैमीट ट्रांसफर में ही हेल्प करते हैं। सो डायरेक्टली नहीं करते बट दे डू इट इनडायरेक्टली। वाइल टू अदर पार्ट्स दैट मीन्स द कार्पल एंड द स्टेमन,
दीज टू आर इसेंशियल पार्ट, क्योंकि यही है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। आई टेक द डिटेल ऑफ द प्रोसेस कि कैसे मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। तो हमें पता है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन रिलेटेड टू मेल जिसको कहते हैं एंड्रोशियम, एंड सेकेंड वन जो फीमेल से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं गाइनीशियम। So androecium and gynoecium. Androecium is a male reproductive part, और ये जो है ये बना होता है किससे मिलके बनता है? स्टेमन से। तो एक एक्चुअली में एक एंड्रोशियम में एक स्टेमन भी हो सकता है एंड मोर देन वन स्टेमन भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी। और अगर हम एक स्टेमन को लें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज anther and the second one is called as the filament। यहाँ आप देख सकते हैं this one is anther और ये फिलामेंट है जो कि एंथर को थैलमस से कनेक्ट करता है। सो दिस एक्चुअली दिस इज अ एसेसरी मेन जो स्ट्रक्चर है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एंथर। अब ये एंथर टेरिडोफाइट के और जिम्नोस्पर्म के जो हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल से रिजेंबल करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से रिजेंबल करते हैं। नाउ दिस एंथर में क्या होता है, इसमें होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगेंगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या हुआ, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर डिवाइड करके कैसा डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस। मियोसिस के थ्रू बना लेते हैं माइक्रोस्पोर। एंड ये जो यहां पे डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस। सो मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बना। इसका मतलब जो माइक्रोस्पोर है उसकी प्लॉइडी है n, और उससे पहले की जितनी भी सेल्स हैं दे ऑल आर डिप्लॉयड। तो ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, एंड दीज ऑल द सेल्स ऑफ दीज आर ऑल्सो डिप्लॉयड। एंड इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन ये माइक्रोस्पोर जो है दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइट जनरेशन। आप देख सकते हैं इसकी प्लॉइडी n है, तो ये फर्स्ट सेल है गैमेटोफाइट जनरेशन का, लेकिन ये गैमीट नहीं है। इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड करते हैं और क्या बना लेते हैं, मेल गैमीट बनाते हैं, जो कि कहाँ होता है, ये होता है विद इन मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जिसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। आप सब ने इसका नाम सुना होगा, दैट इज पॉलन ग्रेन। सो पॉलन ग्रेन बन जाता है किससे? माइक्रोस्पोर जो है डिवाइड करके पॉलन ग्रेन बनाता है, जिसके अंदर मेल गैमीट्स एक्चुअली में रहते हैं, और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने का या फिर कह लीजिए मेल गैमेटोफाइट बनना, और जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस।
सो these are the steps involved in the formation of male gamete. तो अगर मैं आपको इसको ओवरव्यू दूँ तो इसमें पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। बाय यहाँ तक के जो सारे डिवीज़न है सब माइटोटिक हैं। और उसके बाद ये इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। वन इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद माइक्रोस्पोर से डिवाइड करके जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनता है और इसमें जो है डिवीज़न जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ माइटोसिस। सो दीज आर द स्टेप्स।